साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल, मुक्ति की मंजिल मिले, शांति के सरसिज खिले, चल रे राही चल, चल रे राही चल। महाविदेह का प्रांगण आलोकित है, जिनकी केवल ज्ञान रश्मियों से, ऐसे अरिहंत प्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अनंत सुख में लीन सिद्धालय में विराजित सिद्ध भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचरण सूत्र के जीवंत प्रतिबिंब, स्वपर को कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ाने वाले, प्रभु के पथ पर चलने का हौसला प्रदान करने वाले, परम श्रद्धेय, परम पूज्य, परम प्रतापी, मम सर्वस्व आचार्य भगवान 1000 श्री रामलाल जी माता के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दया प्रेम के वारिद, सबके लिए जिनका जीवन समर्पित, बहुश्रुत वाचनाचार्य उपाध्याय भगवान श्री राजेश मुनि जी माता के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अत्र विराजिता बड़े मारता श्री विवेकशिला जी मारता आदि समस्त चारित्र आत्माओं के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। हम अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगहों पर जाते हैं और जाकर के वहाँ की जो फेमस चीज है उस चीज को देखते हैं, उस चीज को टेस्ट करते हैं और बहुत ही सुख की, आनंद की अनुभूति करते हैं। यदि बात की जाए पाली की, तो पाली की क्या चीज फेमस है? गुलाब हलवा। यदि हम बात करें आगरा की, आगरा का क्या चीज फेमस है? और यदि हम बात करें राजनांदगांव की, इन सब चीजों से तो हम लगभग परिचित हैं। अब बात है कि ये जो चतुर्गति रूप संसार है, उस संसार में सबसे दुष्कर कौन सी गति है? और मनुष्य गति में भी यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा मुश्किल और ऐसी चीज कौन सी है जो जा करके हमें उस सुख की प्राप्ति कराने वाला है? संयम। एक महापुरुष थे जिनके मुखारबिंद से एक लाइन सुनने को मिली थी। वो लाइन हृदय को बड़ी प्रभावित कर गई थी। वो लाइन थी कि संयम जीवन इतना अद्भुत जीवन है कि न ही स्वयं अशांत होना और न ही किसी को अशांत करना, ऐसा महान ये संयम जीवन जो परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से, उपाध्याय भगवान की कृपा से, परम पूज्य महासती श्री सुनिधि श्री जी महाराज की कृपा से और पारिवारिक जनों की कृपा से मुझे कुछ ही दिनों में प्राप्त होने वाले हैं। एक बात है कि हम बात कर रहे हैं संयम की, दीक्षा की। आखिर ये संयम, ये दीक्षा है क्या? दीक्षा एक सफर की शुरुआत है, हर सफर का अंत करने के लिए। दीक्षा वीर की विरासत है, जीवन को बसंत करने के लिए। दीक्षा गुरुकुलवास का प्रारंभ है, दुविधाओं का अंत करने के लिए। दीक्षा माता पिता का आशीष है, जीवन को संत करने के लिए, जीवन को संत करने के लिए। अब यदि मैं बात करूं उपकारों की, तो एक माता पिता का जो उपकार होता है वो बच्चों के जीवन में बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। जब लगभग दीदी भैया लोग के बच्चे नहीं हुए थे ना, तब वो चीज़ इतनी समझ नहीं आती थी। अब जब देखते हैं कि उनके छोटे छोटे बच्चे जो हैं, सुबह से रात वो लोग सिर्फ और सिर्फ उनकी सेवा में बिजी हो जाते हैं। न स्वयं का खाने का ठिकाना, ना पीने का ठिकाना, ना कुछ। और लगभग जब हमारी उम्र हो जाती है, हम 18-20 साल के हो गए, हम ये सारी चीज़ें देखते नहीं है ना, तो हमें अपने माता पिता के उपकार की स्मृति रहती नहीं और हमें बहुत कुछ फील नहीं होता कि उन्होंने कुछ विशेष किया है। फिर जब हमारे जीवन में वो पढ़ाव आता है, हम उन चीज़ों को देखते हैं, तब हमारे भीतर वो स्मृतियाँ वापस याद आती हैं
कि आखिर हमारे जीवन में इनके क्या क्या उपकार रहे हैं। यदि मैं बात करूं इनके वात्सल्य की या इनकी छोटी से छोटी चीज़ों के ध्यान रखने के लिए, तो लगभग कुछ समय पहले का मेरा एक प्रसंग जो मुझे ध्यान में आ रहा है। मेरा लगभग 1 साल के लिए आइसक्रीम का पूर्ण रूप से त्याग था। और त्याग था लगभग जिस दिन त्याग कंप्लीट हुआ, पापा की स्मृति में वो चीज़ थी कि आज इसका आइसक्रीम का त्याग पूर्ण हो चुका है। यहाँ तक तो ठीक। अब हम सब जानते हैं कि जब दिवाली का सीज़न होता है तो हमारे घर के जो पुरुष वर्ग है वो कितने बिजी रहते हैं। दूसरों के लिए तो कुछ करना छोड़ दीजिए, उन्हें स्वयं भी खाने पीने का समय नहीं मिल पाता। ऐसे समय में जहाँ हम अपनी सुख सुविधाओं का, अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रख पा रहे, वहाँ किसी के लिए कुछ करना बहुत बड़ी बात होती है। लगभग पापा को ध्यान में आया और वो जिस दिन मेरा आइसक्रीम का त्याग पूरा हुआ उसी दिन मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आए। ये होता है उनका वात्सल्य, ये होता है अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर जाने की उनकी इच्छा। यदि मैं बात करूँ मम्मी की, तो मुझे ध्यान है कि लगभग जब से मैंने चौवीहार करना प्रारंभ किया, घर में कभी कुछ काम रहता कि ऊपर नीचे करना पड़ता, तो मेरे को तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, जाना है ऊपर से सामान लेकर नीचे आ जाना है। पर वो जो माँ का दिल होता है ना, उनको उस चीज़ से बहुत पीड़ा होती थी कि मेरी बच्ची रात में खाती नहीं है, पीती नहीं है और उसको ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। मतलब ऐसी दया, ऐसी भावनाएं हमारे भीतर जागृत हो पाना तो बहुत बहुत मुश्किल है। साथ में जो कि पापा ने बताया आटा चक्की वाला इंसिडेंट, इनको ध्यान में था कि फ्यूचर में कुछ कुछ ऐसा होने की संभावनाएं भी है। उसके बाद भी कभी भी इन्होंने मुझे इस संयम के पथ पर आगे बढ़ने से रोका नहीं है और हमेशा मेरा सहयोग किया है। लगभग जब कहीं मारा था कि